हेलो गाइज, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक फैंटेसी मूवी को जिसका नाम है ट्रोल। मूवी की शुरुआत में हमें ट्रोल्स के बारे में बताया जाता है। मिट्टी और पत्थर से बना बर्फीला सीना, पहाड़ों का राजा जो जमीन से जुड़ा। कई सालों तक इंसान और ट्रोल एक साथ भाईचारे से रहते थे, पर फिर एक दिन यूरोप में नया शासन लागू हुआ और ईसाई धर्म को फैलाने का काम सौंपा गया सेंट ओलाफ को, जिन्होंने ट्रोल्स के पूर्वजों को मारना शुरू कर दिया। तलवार और बाइबल को हाथ में लेकर ओलाफ ने ट्रोल के देश और ट्रोल के युग दोनों को ही खत्म कर दिया। और फिर तभी हम नोरा नाम की लड़की को देखते हैं जो अपने पिता के साथ पहाड़ पर चढ़ रही थी। और ऊपर पहुंचने के बाद इसके पिता कहते हैं कि तुम्हें वो कहानी तो याद है ना, जिस पर नोरा कहती है हाँ मुझे याद है। वही शादी में 13 ट्रोल्स नशे में धुत होकर नाच रहे थे और उन्हें वक्त का पता ही नहीं चला। और सुबह होते ही जब सूरज की रोशनी उन पर पड़ी तो वो लोग पत्थर के बन गए और अब वो पहाड़ हैं। नोरा के पिता कहते हैं कि ये सिर्फ कहानी नहीं है, मन की आंखों से देखो वो सच है। इसके बाद जब नोरा दोबारा पूरे भरोसे के साथ देखती है तो उसे पहाड़ में कुछ चेहरे दिखाई देते हैं और फिर जल्द ही वो छिप भी जाते हैं। इसके कई साल बाद हम देखते हैं कि कुछ लोग एक सुरंग में बॉम्ब लगाकर पहाड़ को तोड़ रहे हैं। और फिर जब ये लोग अंदर जाते हैं तो वहाँ इन्हें किसी की आवाज सुनाई देती है। ये लोग फौरन अपनी जान बचाकर बाहर भागते हैं, पर कोई उस सुरंग को फाड़ता हुआ बाहर आ जाता है। इसके बाद मामले को जानने के लिए नॉर्वे की प्रधानमंत्री मिलिट्री के कमांडर और बाकी अधिकारियों के साथ मीटिंग करती है, पर इन लोगों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। इसीलिए ये लोग नोरा को बुलाते हैं जो कि एक पैलियोंटोलॉजिस्ट है, यानी कि एक वैज्ञानिक। नोरा वही बच्ची थी जिसके डैड उसे ट्रोल की कहानी सुना रहे थे। मीटिंग में सबको लगता है कि ये किसी तूफान का काम है, पर नोरा कहती है कि उन निशानों को देखो, वो पैरों के निशान हैं। पर इनमें से कोई भी यकीन करने को तैयार नहीं है कि वो पैरों के निशान है। इसके बाद इन्हें एक वीडियो मिलती है जिसे प्ले करने पर नोरा को कुछ अजीब सी आवाज सुनाई देती है। वो वीडियो को दोबारा चालू करती है और एक सीन पर रोकने को कहती है, जिसके बाद वो इन्हें दिखाती है कि क्या आपको ये बड़े बड़े हाथ और पैर नहीं दिख रहे, ये कोई बड़ा सा जीव है। इसकी जांच करने के लिए प्रधानमंत्री नोरा को इंचार्ज बना देती है और नोरा के साथ उनका असिस्टेंट भी जाएगा। इधर गांव के एक घर में हम दो लोगों को देखते हैं जिन्हें पैरों की धमक सुनाई देती है और ये फौरन अपने बेसमेंट में चले जाते हैं। इसके बाद सब शांत होने पर जब ये बाहर आते हैं तो इन्हें इनका घर पूरी तरह से तबाह हुआ मिलता है। इसकी खबर मिलते ही नोरा फौरन वहाँ पहुँच जाती है जहां इन्हें कैप्टन मिलता है। कैप्टन इन्हें बताता है कि कोई बड़ी सी चीज नदी की तरफ से आई और इस पूरे घर को तोड़ते हुए जंगल की तरफ चली गई। इसके बाद ये हेलीकॉप्टर में भी बैठकर उन बड़े बड़े पैरों के निशानों का पीछा करते हैं, पर थोड़ी आगे जाते ही वो निशान एकदम से गायब हो जाते हैं। इसीलिए वो कैप्टन को लेकर फौरन अपने पिता के पास चली जाती है। और फिर कई सालों बाद हम नोरा के पिता को देखते हैं जो आज भी ट्रोल के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। अंदर जाने पर नोरा देखती है कि उसके पिता के पास ट्रोल की काफी ज्यादा जानकारी है। नोरा के पिता इन दोनों को बताते हैं कि आज से हजारों साल पहले धरती पर इंसानों के साथ साथ ट्रोल भी रहा करते थे जो साइज में इंसानों से बहुत ज्यादा बड़े होते थे। नोरा के पिता बताते हैं कि मैं उनके सिर्फ इतना करीब था, पर तभी गवर्नमेंट ने मुझे पागल साबित करके मेरी रिसर्च को बंद कर दिया। जिस पर नोरा कहती है कि आज भी ऐसा ही कुछ पहाड़ों से निकला है। जिस पर नोरा के पिता कहते हैं कि पहाड़ों में ट्रोल्स रहा करते थे, इसीलिए ये उनके अलावा कोई नहीं हो सकता। नोरा के पिता फौरन इन लोगों के साथ उस जगह पर आ जाते हैं और फिर हेलीकॉप्टर से बड़े बड़े पैरों के निशान देखकर इन्हें यकीन हो जाता है कि ट्रोल बाहर आ चुका है। और फिर उतरकर जब ये नीचे चेक करते हैं तो वहाँ पर बादल आने लगते हैं और नोरा को फिर से उस जगह पर वही अजीब सी खुशबू आने लगती है। तभी हम देखते हैं कि नोरा के पीछे एक बड़ी सी आँख खुलती है जो कि ट्रोल की है और देखते ही देखते वो बड़ा सा ट्रोल जागकर इनके सामने खड़ा हो जाता है। कैप्टन फौरन हेलीकॉप्टर को स्टार्ट करने को कहता है और फिर ये लोग हेलीकॉप्टर में बैठकर उससे थोड़ी दूरी बना लेते हैं। कैप्टन कहता है कि इसकी लाइव रिकॉर्डिंग फौरन कमांडर को दिखाओ और यहाँ पर प्रधानमंत्री समेत सभी लोग इस बड़े से जाइंट ट्रोल को देखकर हैरान हो जाते हैं कि ये असलियत में होते हैं, पर ये लोग इस ट्रोल को दुनिया के लिए खतरा मानते हैं। नोरा आकर इन्हें बताती है कि हमें इसके बारे में अभी और जानना होगा, पर प्रधानमंत्री कहती है कि हमारे पास इतना टाइम नहीं है, ये हमारे लिए खतरा है। जब तक तुम इस पर रिसर्च करोगी तब तक ये हमें मार देगा। तुम्हारा काम अब खत्म हुआ, यहाँ से आगे अब मिलिट्री संभालेगी। ये लोग मिलिट्री के जरिए इसे मारना चाहते हैं, इससे पहले ये इन्हें मार दे। इसके बाद कैप्टन अपनी टीम लेकर ट्रोल की तरफ जाता है, पर नोरा कहती है कि मुझे भी तुम्हारे साथ जाना है, लेकिन कैप्टन इसे इजाजत नहीं देता। पर आखिरकार वो नोरा की मासूमियत भरी रिक्वेस्ट को रिजेक्ट नहीं कर पाता और उसे भी अपने साथ आने की परमिशन दे देता है। इसके बाद ये लोग उस जगह पर आकर घात लगा लेते हैं जहाँ पर ट्रोल आने वाला है। सारे हथियार, तोपे, गोला बारूद सब तैयार हैं और फिर कुछ
कुछ ही देर बाद ट्रोल भी वहाँ पर आ जाता है और फिर ये लोग उस पर जमकर गोला बारूद बरसाने लगते हैं, पर उस ट्रोल पर इसका कोई असर नहीं होता। लेकिन इससे ट्रोल को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और फिर ये इन सबको मारने लगता है। ये सभी लोग अपनी जान बचाकर भागते हैं। ट्रोल इनमें से एक को पकड़कर खा जाता है, पर तभी नोरा के पिता उसके सामने आकर खड़े हो जाते हैं और उस ट्रोल को शांत करने की कोशिश करते हैं और वो इसमें कामयाब भी हो जाते हैं। ट्रोल शांत होने लगता है, पर तभी एक सोल्जर तोप से उस पर अटैक कर देता है, जिससे ट्रोल को फिर से गुस्सा आ जाता है। वो जैसे ही उसे मारने के लिए मुड़ता है तो इसी दौरान नोरा के पिता भी जख्मी हो जाते हैं और ट्रोल सोल्जर को तोप समेत ही अपने पेट से पिचका देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि ट्रोल ऊपर से नोरा के पिता को देख रहा था, जैसे मानो उसे इस बात का दुख हो कि उसने बेवजह ही इन्हें मार दिया, इसीलिए वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद नोरा के पिता उससे कहते हैं रॉयल पैलेस, राजा, घर, और ये कहकर वो मर जाते हैं। अपने पिता की मौत के बाद नोरा पूरी तरह से टूट जाती है। उसकी माँ तो बचपन में ही मर चुकी थी, इसीलिए अगर इस दुनिया में उसका कोई था तो वो उसके पिता ही थे। और फिर वो अपने पिता के नोट्स देखने लगती है, जो कि पूरी तरह से ट्रोल से भरे हुए हैं और इनमें उसे पता चलता है कि ट्रोल को चर्च की घंटियां बिल्कुल पसंद नहीं थी, इसीलिए वो चर्च पर पत्थर फेंका करते थे। नोरा कमांडर को आकर ये सब बताती है कि हमें उस ट्रोल पर बमबारी करने की जरूरत नहीं है, हम उसे चर्च की घंटियों से काबू कर सकते हैं, जिस पर कमांडर नोरा को एक मौका दे देते हैं। और फिर हम देखते हैं कि ट्रोल सूरज की कम रोशनी में शहर के अंदर आ जाता है। इस पर सूरज की डायरेक्ट रोशनी नहीं पड़ रही और इस विशाल जायंट्स को देखकर ये सब लोग डर के मारे अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं, पर एक बच्चा खड़ा होकर ट्रोल को हैरानी से देख रहा होता है। तभी हमें घंटी की आवाजें सुनाई देने लगती हैं। हेलीकॉप्टर में बड़ी बड़ी घंटियां बांधकर ये लोग ट्रोल को चारों तरफ से घेर लेते हैं। ट्रोल घंटियों की आवाज बर्दाश्त नहीं कर पाता और अपने कानों पर हाथ रख लेता है। नोरा कहती है देखा, मेरा आइडिया काम कर गया, पर ये ज्यादा देर तक ट्रोल को नहीं रोक पाए। ट्रोल इन पर हमला कर देता है और गुस्से से दहाड़ने लगता है। इसके बाद वो एक और हेलीकॉप्टर को पकड़ लेता है और उसे सामने वाले हेलीकॉप्टर पर देकर मार देता है, पर हेलीकॉप्टर बेकाबू होकर बच्चे की तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन फिर एंड टाइम पर ट्रोल उस हेलीकॉप्टर को पकड़ लेता है और फिर गुस्से से नोरा की तरफ देखने लगता है, पर इन पर हमला किए बिना ही वहाँ से चला जाता है और फिर पूरी दुनिया में ट्रोल की खबर फैल जाती है। नोरा का प्लान फेल हो चुका था, इसीलिए नोरा को इस प्रोजेक्ट से निकाल दिया जाता है और ये लोग तय करते हैं कि हम उस ट्रोल को बड़े से मिसाइल से मार गिराएंगे, जिसके लिए ये लोग शहर को खाली करवाने लगते हैं। इधर नोरा को अब समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। तभी नोरा को उसके पिता की आखिरी शब्द याद आते हैं, इसीलिए नोरा फौरन एंड्रीज के साथ रॉयल पैलेस आ जाती है, जहाँ पर इसे राजा का चीफ मिलता है। वो नोरा से कहता है कि मैं जानता था कि तुम यहाँ जरूर आओगी, हालांकि तुम्हारे पिता मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। नोरा को शक है कि ट्रोल यहाँ पर जरूर हमला करेगा, पर इसकी कोई वजह तो होगी, जिस पर चीफ नोरा को महल के तहखाने में ले जाते हैं, जहाँ पर इन्हें ट्रोल के बड़े बड़े कंकाल मिलते हैं। चीफ इन्हें बताता है कि हमारा मानना था कि अगर एक राजा का घर दूसरे राजा के घर के ऊपर बनाया जाए तो वो बहुत शुभ होता है, क्योंकि जहाँ पर आज रॉयल पैलेस है यहाँ पर पहले ट्रोल रहा करते थे, जो कि इन पहाड़ों के राजा थे, और इसीलिए हमारे राजा ने उन सभी ट्रोल्स को मरवा दिया ताकि उनके ऊपर अपना घर बनाया जा सके। उन्होंने एक छोटे से बच्चे को जिंदा छोड़ दिया और उसे अंधेरों में दूर कहीं पहाड़ों में दफना दिया ताकि वो बच्चा भी वहाँ पर मर जाए, पर वो बच्चा मरा नहीं बल्कि टाइम के साथ साथ और बड़ा हो गया। और अब जो ये ट्रोल आया है शायद ये वही बच्चा है जो अब सैकड़ों सालों बाद लौट कर आया है और वो वापस यहीं अपने घर पर आना चाहता है। इसके बाद नोरा जब उस कंकाल की एक हड्डी पर अपनी टॉर्च से यूवी लाइट की रोशनी डालती है तो वो पत्थर बनने लगती है, जिससे नोरा को अपने पिता की वही बात याद आ जाती है जो उन्होंने बचपन में बताई थी, जिसमें वो 13 ट्रोल सूरज की रोशनी पड़ने पर पत्थर के बन गए थे। इससे नोरा समझ जाती है कि ट्रोल को कैसे रोकना है और फिर वो कैप्टन को फोन करती है कि मैं जानती हूँ कि उस ट्रोल को कैसे हराना है, पर उसके लिए हमें बहुत बड़े बड़े यूवी लाइट की जरूरत होगी और साथ ही हमें उसे खुले में धूप में लाना होगा। कैप्टन भी उसकी बात मान जाता है क्योंकि ये लोग जानते हैं कि अगर मिसाइल से हमला किया गया तो उससे बहुत ज्यादा तबाही होगी। इसीलिए नोरा कहती है कि तुम सारी तैयारी करो, मैं उस ट्रोल को तुम्हारे पास लेकर आती हूँ। और फिर हम देखते हैं कि नोरा अपनी गाड़ी पर कुछ बांध लेती है और तभी वहाँ पर ट्रोल भी आ जाता है, लेकिन नोरा ठीक उसके सामने से उसके पैरों के नीचे से अपनी गाड़ी निकाल कर ले जाती है और फिर उस चीज पे से पर्दा हटा देती है जो कि पुराने ट्रोल की खोपड़ी है, जिसे देखकर वो ट्रोल भी इनका पीछा करने लगता है। पर थोड़ी आगे चलने पर नोरा की गाड़ी से वो खोपड़ी नीचे गिर जाती है, जिसे ट्रोल उठा लेता है और उसे देखकर वो ट्रोल काफी ज्यादा उदास हो जाता है। नोरा ये सब देखकर कहती है कि ये कितना
मासूम है, इस बेचारे का इस दुनिया में कोई नहीं है। तभी ट्रोल को शीशे में अपनी इमेज दिखाई देती है और फिर जैसे ही वो उसे छूने की कोशिश करता है तो शीशा टूट जाता है, जिसकी वजह से खोपड़ी नीचे गिरकर टूट जाती है, जिस पर ट्रोल को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और फिर वो नोरा की तरफ बढ़ने लगता है। नोरा तेजी से अपनी गाड़ी चलाकर उसे कैप्टन की तरफ ले जाने लगती है और फिर कुछ ही देर में ये लोग खुले में कैप्टन के पास पहुंच जाते हैं। ट्रोल जैसे ही गाड़ी पकड़ने की कोशिश करता है तो नोरा गाड़ी से कूद जाती है। इधर फाइटर जेट भी मिसाइल छोड़ने के लिए आ जाता है, पर वो कमांडर से कहता है कि यहाँ पर अभी भी कुछ लोग हैं, जिस पर कमांडर उसे हमला करने से रोक देते हैं। ये इन लोगों को ट्रोल को रोकने का एक और मौका देना चाहते हैं। तभी कैप्टन सारी यूवी लाइट ऑन कर देता है, जिससे वो ट्रोल चारों तरफ से पत्थर में जमने लगता है और साथ ही सुबह भी होने लगती है। पर यूवी लाइट सूरज से काफी हल्की है, इसीलिए ट्रोल धीरे धीरे जम रहा है। पर ये मासूम ट्रोल दर्द के मारे चिल्लाने लगता है, जिसे देखकर इन सब लोगों को बहुत दुख होता है। और फिर नोरा कहती है कि ये गलत है और फिर ये जाकर सारी यूवी लाइट बंद कर देती है और ट्रोल के सामने आकर कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ, वरना ये लोग तुम्हें मार देंगे, जाओ वापस से अंधेरों में लौट जाओ। नोरा की बात सुनकर ट्रोल भी शांत हो जाता है, पर इससे पहले वो यहाँ से जाता तभी सूरज निकला आता है और इस पर सूरज की डायरेक्ट रोशनी पड़ जाती है, जिसके बाद ट्रोल जमने लगता है और आखिरकार ट्रोल पूरी तरह से पत्थर का बनकर नीचे गिर जाता है। नोरा ट्रोल के पास आ जाती है, जो अपनी आखिरी सांसें ले रहा होता है और उसी के सामने उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद वहाँ पर प्रधानमंत्री और बाकी अफसर भी आ जाते हैं और प्राइम मिनिस्टर नोरा से कहती हैं कि तुम्हारे पिता की सारी कहानियां सच थीं, तुमने मुझे गलत साबित कर दिया। इसके बाद नोरा वहाँ से जाने लगती है और फिर तभी हम देखते हैं कि दूर दराज की जगह में एंड्रियास नोरा को ढूंढते हुए जब उसके पास आता है तो नोरा अजनबी समझकर उस पर हमला कर देती है। पर एंड्रियास का चेहरा देखकर ये कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो, जिस पर एंड्रियास कहता है कि मैं तुम्हें लेने आया हूँ, एक बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है, पिछला वाला तो इसके सामने बच्चा था, आओ तुम्हें कुछ दिखाना है, चलो मेरे साथ। नोरा कहती है फिर से नहीं और फिर जल्दी ही ये हेलीकॉप्टर से नोरा को अपने बेस वर्मोक पर ले आते हैं, जो दूर दराज पहाड़ों में बना है। और जब नोरा अंदर आती है तो इसे प्रोफेसर मोलर और वेंगल मिलते हैं, जो नोरा से कहते हैं कि यहाँ आने के लिए शुक्रिया, हमें तुम्हारी जरूरत है उसे समझने के लिए। और फिर जब नोरा अंदर उस खास जगह पर आती है तो इसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा होता, क्योंकि इसके सामने होता है बहुत ही विशालकाय ट्रोल जो अभी नींद में है और इन्हें ये यहीं मिला, इसीलिए इन्होंने इसके चारों ओर यहीं पर अपना बेस बना लिया और जब से ही ये इस पर रिसर्च कर रहे हैं और इसका नाम इन्होंने मेगाट्रोल रखा है। और तभी यहाँ पर प्रोफेसर मेरियन भी आ जाती हैं, जो इस प्रोजेक्ट की लीडर हैं और फिर ये नोरा को बताती हैं कि इसके अंदर जो दिल है वो धड़क रहा है, लेकिन इसका अंदरूनी हिस्सा एक पेड़ जैसा है और इसका डीएनए भी इंसान से नहीं बल्कि पेड़ से मेल खाता है। नोरा कहती है कि हाँ क्यों नहीं, क्योंकि ट्रोल भी कुदरत का हिस्सा है और ये भी पेड़ों की तरह जमीन से ही जुड़े रहते हैं, तो इसीलिए पेड़ जैसे ही होंगे। इसके बाद एंड्रियास नोरा को सिगरेट के पास ले जाता है और बताता है कि हम दोनों ने शादी कर ली है और अब हमारा बच्चा जल्दी ही दुनिया में आने वाला है, जिस पर नोरा कहती है कांग्रेचुलेशंस। एंड्रियास बताता है कि हमें एक पुराना कागज का टुकड़ा भी मिला है, जांच से पता चला है कि ये सेंट ओलाफ का फरमान है, जिस पर लिखा है कि ट्रोल्स को इस भूमि से निकाला जाएगा, पर यह अधूरा है, इसका आधा हिस्सा पता नहीं कहाँ है। तभी ये लोग बताते हैं कि हमें लगता है कि और भी बहुत से ट्रोल्स कहीं न कहीं सो रहे होंगे और हम इन ट्रोल्स के बारे में कुछ नहीं जानते। अगर ये बेकाबू हो गए तो हर तरफ तबाही का मंजर होगा, इसीलिए हम चाहते हैं कि तुम इन ट्रोल्स के बारे में और भी जानकारी इकट्ठा करो। और फिर हम देखते हैं कि नोरा लिफ्ट से होते हुए सीधा ऊपर ट्रोल्स के मुंह पर पहुंच जाती है, जो गहरी नींद में है। पर नोरा जब इसके ऊपर हाथ रखकर कुछ गुनगुनाती है तो वो ट्रोल जाग जाता है, जिससे सब घबरा जाते हैं, क्योंकि ये अच्छी बात नहीं है। इसे इन्होंने चेनों से बांध तो रखा है पर उससे कोई फायदा नहीं होने वाला, इसीलिए ये कहते हैं कि नोरा जल्दी नीचे आओ। तभी ट्रोल चेन तोड़ने लगता है, पर नोरा लिफ्ट में होती है और तभी ट्रोल का हाथ लगने पर लिफ्ट निकलकर सीधा नीचे आ गिरती है, पर नोरा बच जाती है। लेकिन एक सैंपल प्रोफेसर मोलर के पास आकर गिरता है और वो ट्रोल अब बाहर की ओर जाने लगता है, जिसके पैरों तले प्रोफेसर वेंगल आकर मारे जाते हैं। एंड्रियास फौरन नोरा और बाकियों को बाहर की तरफ लेकर भागता है और जैसे ही ये बाहर आता है तो तभी ट्रोल भी बेस को तोड़कर बाहर खुले पहाड़ों में आ जाता है और अब ये आजाद होने के बाद यहाँ से कहीं चला जाता है और ये लोग उसे अब रोक भी नहीं पाते। और फिर जैसे ही ये खबर सरकार तक पहुँचती है तो इस मामले को देखने के लिए मेजर क्रेस को भेज दिया जाता है और ये पिछले मिशन में भी नोरा के साथ ही थे। मेजर एंड्रियास से कहते हैं कि तुम्हें सिगरेट के साथ देखकर अच्छा लगा, अब सब तैयार हो तो चले, ये मिशन बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। और फिर जल्दी ही ये मीटिंग के लिए प्राइम मिनिस्टर के पास पहुंच जाते हैं। प्राइम मिनिस्टर कहते
कहते हैं कि मेरी सबसे बड़ी चिंता नॉर्वे के लोगों की हिफाजत है, इसीलिए अब हम वही करेंगे जो पहले करना चाहिए था, उस ट्रोल को जल्द से जल्द खत्म कर दो। पर नोरा उसे बचाना चाहती है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर कुछ नहीं सुनते और ट्रोल को खत्म करने का मिशन मेजर क्रिस को सौंप दिया जाता है। पर नोरा इस सबसे बहुत दुखी है और जब एंड्रियास इसके पास आकर पूछता है कि ये पत्थर का टुकड़ा उसी पिछले वाले ट्रोल का है, तो नोरा कहती है कि हाँ, ये मुझे पिछली गलतियों का एहसास दिलाता है। एंड्रियास कहता है कि हाँ, क्यों नहीं, हम पिछली गलतियों से ही तो सीखते हैं। जिस पर नोरा कहती है ठीक है, तो मैं ट्रोल को बचाने जा रही हूँ, तुम साथ चल रहे हो? एंड्रियास कहता है हाँ, क्यों नहीं। और फिर जब ये मेजर के पास आते हैं तो वो हमले की पूरी तैयारियां कर चुके थे और जल्दी ही निकलने वाले हैं। नोरा कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, तुम्हें मेरी जरूरत होगी। जिस पर मेजर कहते हैं ठीक है, पर तुम्हें मेरी हर बात माननी होगी। और फिर नोरा के पूछने पर मेजर बताते हैं कि ये ट्रोल सीधी धूप को बर्दाश्त नहीं कर पाते, इसीलिए हम उस पर ये तेज यूवी लाइट डालेंगे जिससे वो पत्थर बन जाएगा। और इधर हम देखते हैं कि एंड्रियास अपनी वाइफ को जाने से पहले अलविदा कहता है और कहता है कि मैं तुम्हारे लिए और अपने बच्चे के लिए वापस जरूर आऊंगा। सिगरिट कहती है कि बस इतना याद रखना कि तुम एक आम इंसान हो, तो सुपरमैन बनने की कोशिश मत करना। और फिर जल्दी ही ये हेलीकॉप्टर में बैठकर उस ट्रोल के शिकार पर निकल जाते हैं। और फिर रात को एक क्लब में जब नाचते हुए लोगों को भूकंप जैसा एहसास होता है तो वो सब रुक जाते हैं। तभी ट्रोल छत तोड़कर अंदर झांकने लगता है, पर ये जेनजी भागने के बजाय उसके साथ सेल्फी लेने में लग जाते हैं और वो ट्रोल हाथ डालकर इन्हें पकड़ लेता है और खाने लगता है। तब जाकर ये भागते हैं और तभी हेलीकॉप्टर भी यहाँ आ जाते हैं। नोरा हैरान रह जाती है कि वो इंसानों को खा रहा है। मेजर अपने दूसरे साथी एमिर से कहते हैं कि क्या तुम तैयार हो? जिस पर एमिर कहता है बस हुक्म का इंतजार है। और जैसे ही ये उसके करीब आते हैं तो हेलीकॉप्टर की यूवी लाइट ऑन कर देते हैं और जैसे ही ट्रोल पर यूवी लाइट पड़ती है तो उसकी खाल जलने लगती है, जिससे उसे दर्द तो होता है पर कोई खास नुकसान नहीं हो पाता। ये लोग फिर से कोशिश करते हैं पर इस बार भी कोई खास डैमेज नहीं होता। नोरा कहती है कि ज्यादा करीब मत जाओ। तभी ट्रोल एक खंबे और केबल से एमिर के हेलीकॉप्टर पर हमला कर देता है, जिससे उसका हेलीकॉप्टर बेकाबू हो जाता है। और तभी एमिर अपने दोस्त मेजर से कहते हैं कि तुम्हारे साथ काम करके मजा आया, और फिर तेजी से इनका हेलीकॉप्टर नीचे जाकर क्रैश हो जाता है। मेजर और एमिर बहुत अच्छे दोस्त थे, इसीलिए नोरा मेजर को शांत करने की कोशिश करती है कि कोई बेवकूफी मत करना, क्योंकि ट्रोल हमले के लिए गुस्से से इनकी ओर ही देख रहा है। पर फिर बिना कुछ कहे यहाँ से चला जाता है। और इस पहली लड़ाई में ही मेजर क्रिस ने अपने दोस्त और कई साथियों को खो दिया है। नोरा कहती है कि ये ट्रोल उससे बहुत अलग है जो हमें 3 साल पहले मिला था, पर मैं किसी को जानती हूँ जो इसे रोक सकता है। और फिर नोरा अपने साथियों को अपने साथ एक खुफिया जगह पर ले जाने लगती है जो इसने खुद ढूंढी थी। हालांकि आर्मी भी यहाँ पहले छानबीन कर चुकी है पर उन्हें कुछ नहीं मिला। और इधर हम देखते हैं कि एक बुजुर्ग आदमी अपने घर की मरम्मत कर रहा होता है, तभी वो मेगाट्रोल यहाँ आ जाता है और इसके घर को तोड़ता हुआ ऐसे ही चला जाता है, क्योंकि उसके लिए ये कार्डबोर्ड से ज्यादा कुछ नहीं थे। और इधर नोरा इन लोगों को सुरंगों से होते हुए पहाड़ के अंदर ले आती है, जिसके अंदर एक बड़ा हिस्सा खोखला है। और फिर नोरा सबसे कहती है कि संभल कर रहना। और जैसे ही ये ट्रोल के पत्थर को खटखटाती है तो सामने से एक ट्रोल उठ जाता है जो पहाड़ों में बिल्कुल पहाड़ की तरह घुला मिला हुआ था। नोरा कहती है कि डरो मत, दरअसल नोरा इससे पहली बार नहीं मिल रही, इसने इसे बहुत पहले ही ढूंढ लिया था। और जब से ही नोरा इसके पास आती रहती है, इन दोनों के बीच अच्छी बॉन्डिंग है। नोरा कहती है कि मैं नहीं जानती हम कैसे दोस्त बन गए, बस मैंने इसे दिल से महसूस किया, तुम भी ऐसा ही करो। और फिर नोरा अपने साथियों के साथ भी इसकी दोस्ती करवा देती है। नोरा कहती है कि मैंने इसका नाम कुदरत रखा है। और फिर नोरा कुदरत से कहती है कि कोई है जिससे हम बात नहीं कर पा रहे, इसीलिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। और फिर हम देखते हैं कि बाहर खुले में ये सब उस मेगाट्रोल का आने का इंतजार करने लगते हैं। और सिग्नल देखकर जैसे ही वो इनके पास आता है तो तभी कुदरत भी उठ जाता है जो बर्फ में छिपा हुआ था। और फिर एक दूसरे को देखकर ये दोनों गुर्राने लगते हैं और जल्दी ही एक दूसरे पर हमले के लिए तैयार भी हो जाते हैं। मेजर कहता है कि वहाँ से फौरन निकलो नोरा। तभी मेगाट्रोल जमीन पर जोर से मारता है तो बर्फ टूटने लगती है। इन दरारों के गहरा होने से पहले नोरा तो बाहर निकल आती है, पर जल्दी ही कुदरत के चारों ओर की बर्फ धंस जाती है, जिसमें कुदरत गिर जाता है और पानी में डूबने लगता है, क्योंकि ये पहाड़ों के बीच जमी हुई झील पर खड़े थे। तभी मेजर आकर नोरा को यहाँ से ले जाने लगता है, क्योंकि मेगाट्रोल इनकी तरफ ही आ रहा था। ये तेजी से हेलीकॉप्टर में बैठते हैं, पर तभी मेगाट्रोल इन पर हमला कर देता है। पर तभी हेलीकॉप्टर उड़ जाता है
है और ये लोग बाल बाल बचते हैं। जिसके बाद मेगाट्रोल तो यहाँ से चला जाता है, पर नोरा कुदरत के बर्फीले पानी में डूबने से बहुत दुखी है, पर ये कुछ कर भी तो नहीं सकती अब। और फिर अपने बेस पर आने के बाद नोरा बस वही सब सोच रही होती है, तभी उसे कुछ बातें खटकती हैं। और फिर जब मैरियन मैप पर देखती है कि मेगाट्रोल कहाँ से होता हुआ जा रहा है, तो इन्हें पता चल जाता है कि वो सेंट ओलाफ की झील की तरफ जा रहा है उत्तर में। और फिर सारी कड़ियाँ जुड़ने लगती हैं। सेंट ओलाफ ने ट्रोल को खत्म किया था और अब मेगाट्रोल को उसका बदला चाहिए, इसीलिए वो ओलाफ की झील की तरफ जा रहा है जहाँ सेंट ओलाफ की राजधानी थी। इसीलिए ये सब फौरन वहाँ ट्रोल से पहले पहुँच जाते हैं और यहाँ इन्हें टिलर मिलती है जो इस पुराने चर्च की देखभाल करती है। और जब ये अंदर जाते हैं तो नोरा इन्हें सब कुछ बता देती है कि मेगाट्रोल यहाँ आ रहा है, हमें सेंट ओलाफ की कब्र के पास ले चलो। पर टिलर कहती है कि पहले हमें भी यही लगता था कि सेंट ओलाफ की कब्र यही है, पर हमने हर जगह तलाश कर लिया, हमें कहीं नहीं मिली, तुम भी चेक कर लो, शायद तुम्हें मिल जाए। पर इन्हें भी यहाँ काफी ढूंढने के बाद कुछ नहीं मिलता। पर तभी आते हुए एंड्रियास के हाथ से सेंट ओलाफ की तस्वीर का टुकड़ा टूटकर गिर जाता है। नोरा फौरन समझ जाती है कि ये किसी तरह का दरवाजा है और जब ये इसके बाकी छेद को ढूंढकर उसमें डंडे डालकर घुमाते हैं तो वो दरवाजा खुल जाता है और यहाँ अंदर इन्हें झील का पवित्र पानी भी मिलता है। और तभी इन्हें यहाँ सेंट ओलाफ की कब्र भी मिल जाती है और जब ये उसे खोलते हैं तो सेंट ओलाफ उसमें अपनी तलवार के साथ दफन होते हैं और इनके साथ यहाँ एक आदेश का टुकड़ा भी होता है। ये लोग जब सिगरेट से इसे चेक करवाते हैं तो ये उसी आदेश का आधा टुकड़ा होता है जो इनके पास पहले से था, जिसे पूरा करने के बाद इन्हें पता चलता है कि इसमें लिखा है कि इस भूमि से ट्रोल को नहीं निकाला जाएगा। नोरा कहती है कि हम तो उल्टा समझ रहे थे, ओलाफ ट्रोल को नया घर देना चाहते थे पर चर्च ट्रोल को खत्म करना चाहता था, इसीलिए ओलाफ का कत्ल करवा दिया गया। तो इसका मतलब मेगाट्रोल यहाँ सिर्फ ओलाफ से नहीं बल्कि चर्च से बदला लेने आ रहा है, मतलब हम सबसे। ये शहर बहुत बड़े खतरे में है। ये खबर तेजी से हर तरफ फैल जाती है कि मेगाट्रोल चर्च की तरफ आ रहा है, पूरा शहर खतरे में है। इसीलिए सरकार पहले चरण में शहर को खाली करवाने लगती है और मेजर के पास भी कॉल आ जाती है कि तुम भी अपने लोगों के साथ वापस लौट आओ, अब सेना हमला करेगी। पर मेजर इनकी बात नहीं मानता और कहता है कि हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। पर सवाल यह है कि उसे मारेंगे कैसे, क्या सेंट ओलाफ की चांदी की तलवार से? तभी नोरा को समझ आ जाता है कि जादू तलवार में नहीं बल्कि पवित्र पानी में है। और फिर जब यह अपने चाकू को उसमें डुबोकर ट्रोल के टुकड़े को काटती है तो वो आसानी से कट जाता है। अब मेगा ट्रोल को मारने का तरीका तो मिल गया, पर मेजर कहता है कि उस ट्रोल को मारने के लिए इतने से पानी से काम नहीं चलेगा। पर तभी टिलर कहती है कि उल्लू के पट्टों, नीचे ओलाफ की झील है, यहाँ पवित्र पानी की कोई कमी नहीं है, बस कुछ लोग चाहिए। और फिर जब ये शहर में लोगों के बीच जाकर मदद मांगते हैं तो वो सब इनकी मदद के लिए आ जाते हैं और सब मिलकर ओलाफ की झील से काफी सारा पानी निकालकर इकट्ठा कर लेते हैं। और फिर मेजर अपनी टीम के साथ उस पानी को अपने हथियारों में भरवा देता है और फिर मेजर अपनी पूरी बटालियन यहाँ बुलाकर इंतजार करने लगता है। और फिर जल्दी ही मेगाट्रोल यहाँ आ जाता है, जिसे देखते ही एंड्रियास चर्च की घंटियां बजाने लगता है, जिससे मेगाट्रोल नफरत करता है। मेजर कहता है कि यही मौका है, हर तरफ से हमला करो, इस पर अपनी पूरी ताकत लगा दो। ये सब पवित्र पानी के गोले बारूद से हर तरफ से मेगाट्रोल पर हमला करने लगते हैं। पर तभी मेगाट्रोल एक पेड़ उखाड़कर चर्च की घंटी पर मार देता है, जिससे घंटी टूट जाती है और फिर यह अपनी फॉर्म में आकर इनकी ओर बढ़ता है। मेजर अपने सिपाहियों से पीछे हटने को कहता है और फिर जैसे ही ट्रोल पवित्र पानी के ड्रम्स के बीच में आता है तो मेजर उन्हें ब्लास्ट कर देता है, जिससे मेगाट्रोल पर चारों तरफ से पवित्र पानी बरस जाता है। पर इसका उतना असर नहीं होता जितना सोचा था। ट्रोल अब गुस्से में इनकी ओर ही बढ़ने लगता है। ये सब अपनी जान बचाने के लिए भागते हैं पर ट्रोल इनके काफी करीब आ जाता है और तभी पीछे से दूसरे ट्रोल की आवाज आने पर ये रुक जाता है, क्योंकि यहाँ कुदरत भी आ चुका है इसे रोकने के लिए। और फिर जैसे ही मेगाट्रोल इसकी ओर बढ़ता है तो ये दोनों शहर के बीच नदी में लड़ने लगते हैं, दोनों विशालकाय देखते। पर मेगाट्रोल अब कुदरत पर भारी पड़ने लगा है और जल्दी ही ये इस पर पूरी तरह से हावी हो जाता है। नोरा कहती है कि हमें कुदरत की मदद करनी होगी वरना वो उसे मार देगा। मैरियन कहती है कि बाहर से उस पर कोई असर नहीं हो रहा, पर उसके अंदर दिल है, तो अगर पवित्र पानी उसके अंदर पहुंचा दिया जाए तो पानी उसे अंदर से खत्म कर सकता है। एंड्रियास कहता है कि हम हेलीकॉप्टर से उसके मुंह में पानी डाल सकते हैं, पर ट्रोल कुदरत को बहुत बुरी तरह से मार रहा होता है और वो बेचारा कुछ कर भी नहीं पा रहा और पवित्र पानी का भी आखिरी कंटेनर बचा है। नोरा कहती है कि जो भी करना है जल्दी करो। एंड्रियास फौरन पानी का कंटेनर हेलीकॉप्टर की ओर ले जाता है और इधर नोरा कुदरत को बचाने के लिए मेगाट्रोल पर हमले करने लगती है, पर मेगाट्रोल कुदरत को मारने पर तुला हुआ
हुआ है। और तभी मैरियन भी आकर नोरा के साथ इस पर हमला करने लगती है, पर कोई असर नहीं होता। और इधर हेलीकॉप्टर में पवित्र पानी का कंटेनर भी गिर जाता है। एंड्रियास उसे तो पकड़ लेता है, पर इसके बम का रिमोट नीचे गिरकर टूट जाता है। और इधर मेगाट्रोल कुदरत को पानी में डुबोकर मारने लगता है। मेजर कहता है कि हमें वापस जाना होगा, बिना डेटोनेटर के इसे उसके मुंह में नहीं फोड़ सकते। एंड्रियास कहता है कोई तो रास्ता होगा। मेजर कहता है एक ही रास्ता है, किसी को इस कंटेनर को अपने साथ लेकर उसके मुंह में कूदना होगा और अंदर ग्रेनेड से धमाका करना होगा। एंड्रियास कहता है कि हेलीकॉप्टर उसके मुंह के ऊपर ले जाओ, मैं ये काम करूंगा, क्योंकि नीचे मेगाट्रोल लगभग कुदरत को मार ही चुका है और अब ये शहर की ओर बढ़ने लगा है। तभी ये हेलीकॉप्टर उसके मुंह के ऊपर ले आते हैं। ट्रोल गुस्से से इन पर दहाड़ने लगता है, पर कूदने से पहले एंड्रियास सिगरेट को कॉल लगाता है और उससे कहता है कि एक कुर्बानी लाखों की जान बचा सकती है। मेरे बेटे से कहना उसके पापा सुपरमैन थे। और फिर एंड्रियास पवित्र पानी और बॉम्ब के साथ मेगाट्रोल के मुंह में कूद जाता है और मौत के मुंह में हमेशा के लिए समा जाता है। और फिर जल्दी ही मेगाट्रोल के अंदर एक धमाका होता है और पवित्र पानी अंदर से ही मेगाट्रोल को मारने लगता है। काम बन जाता है। तभी कुदरत भी उठ जाता है और इसके सीने को चीरकर इसका दिल बाहर खींच लेता है, जिसके बाद मेगाट्रोल के बचने की कोई गुंजाइश नहीं रही और ये दानव हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। आखिर एंड्रियास की कुर्बानी जाया नहीं गई, पर ये अंत नहीं है, क्योंकि बुराई इतनी आसानी से खत्म नहीं होती। मूवी के एंड में हम प्रोफेसर मोलर को देखते हैं। जो सैंपल इनके पास आकर गिरा था वो इस मेगाट्रोल का बच्चा ही था, जो अब बहुत तेजी से बढ़ रहा है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। पर जाने से पहले इस वीडियो को दबाकर लाइक और हाइप करो और कमेंट करके बताओ कि आपको ये मूवी कैसी लगी। और हाँ, इसका तीसरा पार्ट कुछ साल बाद आएगा, क्योंकि दूसरा पार्ट ही अभी 2025 में आया है। सो कमेंट में पार्ट 3 की जगह अपनी राय जरूर दें। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।